लैब लाइफ वर्सेस होम स्टडी। रिसर्च स्कॉलर की जर्नी में लैब लाइफ और होम स्टडी दोनों ही बेहद अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। बाहर से देखने में दोनों सेटअप सिमिलर लग सकते हैं, कंप्यूटर, बुक्स, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, लेकिन असल फर्क स्कॉलर को तब पता चलता है जब वह दोनों एनवायरनमेंट्स में काम करना शुरू करता है। यही फर्क कई बार स्कॉलर के लिए कंफ्यूजन भी बन जाता है और उसे समझ नहीं आता कि किस समय क्या चूज करना चाहिए, किस सेटअप में कौन सा काम ज़्यादा इफेक्टिव होता है और रिसर्च प्लानिंग कैसे बैलेंस करनी चाहिए। लैब लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। लैब में प्रॉपर सिस्टम्स, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, डेटा सेट्स, टूल्स और कई बार हाई परफॉर्मेंस मशीन्स अवेलेबल होती हैं। स्कॉलर को लगता है कि लैब में बैठकर काम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगा, लेकिन लैब का रियल चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन, पीयर प्रेशर और कंस्टेंट कंपैरिजन। वहाँ हर कोई अपने काम में बिजी होता है और अक्सर स्कॉलर को ऐसा लगता है कि बाकी सब उससे आगे निकल रहे हैं। लैब में होने के कारण स्कॉलर बार बार गाइड के सामने भी आता है और इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है कि कुछ दिखाने लायक प्रोग्रेस होनी चाहिए। कई स्कॉलर्स इस प्रेशर में गलती से गलत डायरेक्शन में भी काम शुरू कर देते हैं, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि काम चल रहा है। ऐसे में उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत महसूस होती है ताकि लैब एनवायरनमेंट में भी वो फोकस्ड रह सकें। शुरुआत में स्कॉलर को लगता है कि लैब में इंटरेक्शन से लर्निंग इजी होगी, लेकिन ट्रुथ ये है कि लैब डिस्कशंस हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होते, कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। हर स्कॉलर का डोमेन अलग होता है, हर किसी की अप्रोच अलग होती है और ये वेरिएशंस एक नए स्कॉलर के माइंड में और कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। लैब के माहौल में कई स्कॉलर्स ओपनली अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, जिससे उनके डाउट्स कई दिनों तक अनरिजॉल्व रहते हैं। यही वह जगह है जहां एक्सटर्नल गाइडेंस की कमी धीरे धीरे महसूस होने लगती है। होम स्टडी बिल्कुल अलग इकोसिस्टम है। घर का एनवायरनमेंट पीसफुल, कंट्रोल्ड और कंफर्टेबल होता है। यहाँ स्कॉलर बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपनी स्पीड से काम कर सकता है। लिटरेचर रीडिंग, पेपर राइटिंग या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आराम से कर सकता है, लेकिन होम स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक डिसिप्लिन की कमी है। स्कॉलर को लगता है कि दिन पूरा पड़ा है, कभी भी पढ़ सकता है और यही कंफर्ट धीरे धीरे डिले में बदल जाता है। टाइम मैनेजमेंट लूज हो जाता है, ब्रेक्स बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी नेचुरल रूप से गिर जाती है। होम स्टडी में आइसोलेशन भी एक बड़ा इशू है। कोई पूछने वाला नहीं होता कि प्रोग्रेस हुई या नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता और स्कॉलर को यह लगता है कि शायद वह सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। यही लॉनलीनेस उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करती है और कई बार काम करने का मूड ही खत्म हो जाता है। इसी फेस में स्कॉलर्स को बार बार लगता है कि काश कोई एक्सपर्ट उनके टास्क को प्लान कर दे और उनके डाउट्स को रियल टाइम में रिजॉल्व कर दे, ताकि घर पर काम करते हुए भी डायरेक्शन ना छूटे। कंपैरेटिवली लैब लाइफ में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन डायरेक्शंस और प्रेशर भी ज़्यादा होते हैं। होम स्टडी में कंफर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन सीरियसनेस और मॉनिटरिंग कम। स्कॉलर का रियल स्ट्रगल यही है कि कब लैब जाए और कब घर से काम करे, कौन सा काम कहाँ बेटर होगा और किस फेस में कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के यह बैलेंस बनाना मुश्किल होता है और अक्सर स्कॉलर दोनों जगह इनकंसिस्टेंटली काम करता है, जिससे ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। कुल मिलाकर लैब लाइफ वर्सेस होम स्टडी सिर्फ लोकेशन का फर्क नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी, प्रेशर, प्लानिंग, डिसिप्लिन और गाइडेंस का पूरा इकोसिस्टम है। स्कॉलर को धीरे धीरे महसूस होता है कि दोनों एनवायरनमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों को बैलेंस करने का प्रॉपर तरीका किसी एक्सपीरियंस्ड गाइड से ही समझ आता है। यही अंडरस्टैंडिंग उन्हें स्टेबिलिटी, पेस और क्लैरिटी देती है, जो रिसर्च जर्नी में सबसे जरूरी होती है।